हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज का हम लोगों का लेक्चर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स का एक चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो आपको सीसेट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। सीसेट है ना, जो इंट्रेंस होते हैं यूपीएससी का, कॉमन कहते हैं इसको, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स के पहले होता है और साथ ही साथ आजकल बैंकिंग और एसएससी जैसे एग्जाम सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, और बने रहिएगा। इस लेक्चर को हम उम्मीद जुनून के साथ आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, देखिए इसको हिंदी में अगर थोड़ा जानना चाहें तो इसको हिंदी में क्रमचय बोलते हैं और इसको हिंदी में बोलते हैं संचय, राइट। क्रमचय और संचय, ये क्या होता है? क्रमचय क्या होता है? संचय, ये सभी चीज़ को जानने, बेसिकली अगर आप याद रखना चाहें शॉर्ट में, तो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी चीज़ का अगर हम अरेंजमेंट करते हैं, राइट, यानी इसको अगर हम सजाते हैं, सजाना, राइट, तो ये कहलाता है परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन मीन्स किसी चीज़ को हम अगर सेलेक्ट कर रहे हैं, चुन रहे हैं, यानी इसका मतलब हो गया सिलेक्शन। इसका मतलब हो गया सिलेक्शन, मीन्स इसका मतलब हो गया आप किसी चीज़ को चुनते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यानी इसका हिंदी में अगर बोलना हो तो चुनन, राइट। पर ये दोनों समझने के पहले ये अपने आप में एक कह सकते हैं कि पार्ट वाइज लेसन्स है। परमुटेशन अपने आप में एक लेसन्स है, उसी प्रकार से कॉम्बिनेशन भी अपने आप में लेसन्स है। तो इन दोनों को और बेहतर समझने के लिए सबसे पहले हमें रूल ऑफ काउंटिंग आना जरूरी है। रूल ऑफ काउंटिंग मीन्स गिनती का नियम, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। क्या होते हैं फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, उसको समझते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। देखिए फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी हिंदी में कहें कि गिनती का जो आधारभूत जो नियम है वही कहलाता है फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, राइट। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला जो रूल होता है उसमें बोलते हैं, पहले को बोलते हैं रूल ऑफ एडिशन, यानी हिंदी वालों, अगर बच्चे हिंदी में अगर समझना चाहते हैं तो उसको समझ सकते हैं। रूल ऑफ एडिशन मैं लेकर चल रहा हूँ, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, सारे एग्जाम को मैं इसमें कवर करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई सीसेट वाले अंग्रेजी मीडियम में तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, रूल ऑफ एडिशन मीन्स जोड़ का नियम, राइट, जोड़ का नियम। और दूसरा होता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं गुणा का नियम, गुणा का नियम, ठीक है। ये दोनों को आप एक बार अच्छे से लिख लीजिएगा, नोट करिए, इतना मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रूल ऑफ एडिशन नाम में ही पता चल रहा है जोड़ का नियम, कहीं पे कोई चीज़ प्लस होगा, और रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन मीन्स कहीं पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगा। तो ये दो रूल होते हैं, रूल्स ऑफ एडिशन एंड रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्या होते हैं समझते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहला है रूल ऑफ एडिशन और सेकेंड है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट रूल ऑफ एडिशन क्या होता है? कहते हैं देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बेसिकली आपको जॉब करना होता है, वर्क करना होता है। यानी रूल ऑफ एडिशन क्या कहता है कि इफ ए वर्क इज डन ओनली व्हेन इन ऑल ऑफ द वर्क ओनली वन वर्क इज डन, मीन्स कि इफ ए वर्क, और जॉब भी बोल सकते हैं, इफ ए जॉब इज वर्क ओनली व्हेन इन ऑल ऑफ द वर्क ओनली वन वर्क इज डन, मीन्स कि कोई काम तभी होता हो, यदि कोई काम तभी होता हो जब सभी कामों में कोई एक किया जाता हो। समझ में नहीं आया होगा आपको, स्टेटमेंट को समझिए। जैसे मान लीजिए कि हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ये एक आना चाहते हैं एक ग्राउंड में, और उस ग्राउंड में जाने के लिए देखिए इधर से उनके पास, समझिएगा, दो रास्ते हैं, 1 2, राइट। इस प्रकार से एक ग्राउंड है, मान लीजिए पूरा ग्राउंड है, इसमें उनकी गाड़ी आनी है, उनकी एक गाड़ी है जो इसमें आनी है, समझने का प्रयास करिएगा। उनकी एक गाड़ी है और इस गाड़ी को यहाँ पे आना है, इसके अंदर, इस ग्राउंड में जाना है। तो कैसे जा सकता है ये गाड़ी, समझिएगा। तो यहाँ पे हमने कहा कि एक रास्ता यहाँ है और एक रास्ता इधर से, दो रास्ता है। इधर से हम देखते हैं समझने के लिए, यहाँ से बना देते हैं ये 3 इंट्रीज, बस समझिएगा। रास्ता तो बहुत अच्छा कलाकारी मेरा नहीं है, पर समझा जरूर देंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, यानी इधर से भी 3 तरीके से ये अंदर जा सकता है, इधर से 2 तरीके से जा सकता है, राइट। और मान लेते हैं कि इधर से जाने का केवल एक एंट्री है, तो इधर से ये एक तरीका से जा सकता है। क्लियर? इधर से कितने तरीके से जा सकते हैं? एक तरीके से। यानी नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, एक तरीके से इधर से जाएंगे, 2 तरीके से इधर से जा सकते हैं, 3 तरीके से इधर जा। मेरा मकसद क्या है, व्हाट्स एम, हम लोग का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कि इस गाड़ी को इस ग्राउंड में ले जाना, राइट। देखते हैं, ये गाड़ी मान लो यही है, समझने के लिए। गाड़ी तो बहुत खूबसूरत नहीं लग रहा है, मोदी जी का इतना खराब गाड़ी नहीं हो सकता, ठीक है। तो खैर, समझने के लिए मान लो कि गाड़ी यहाँ पे आ गई, राइट, इस ग्राउंड में आना है इसको। तो गाड़ी आने, देखो, तो गाड़ी जाने के लिए एक रास्ता पर्याप्त है कि नहीं? सारे रास्तों से जाने की क्या जरूरत? या तो ये 1 नंबर से जाएगा गाड़ी, या इधर वाले 1 नंबर और 2 नंबर से जाएगा, या इधर वाले 1 2 3 नंबर से जाएगा। यानी यहाँ पे या का सेंस आ रहा है, या का, और
इंग्लिश में कहेंगे और हिंदी में बोलेंगे या, यानी कहीं भी या का सेंस आ जाए, देखिएगा समझने का प्रयास करिएगा, कहीं भी या का सेंस आ जाए। देखिए हम यहाँ पे याद कराते हैं, यहाँ पे और का सेंस है, और इंग्लिश में और हिंदी में या, तो याद रखना है कि वहाँ पे रूल ऑफ एडिशन काम करेगा, यानी यहाँ पे प्लस का काम करेगा, रूल ऑफ एडिशन। लेकिन अगर यहाँ पे रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को अगर थोड़ा देर के लिए समझे, तो यहाँ पे अगर एंड का सेंस आ जाए, एंड इंग्लिश में एंड और हिंदी में और, इसका सेंस आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन रूल को लगाते हैं। एक बार इसको आप ध्यान से पढ़ने का प्रयास करिए। हाँ, तो आप पढ़ लिए होंगे दोस्त। देखिए यहाँ पे कह सकते हैं या का सेंस आ जाए तो क्या लेना है मेरे को, प्लस, मतलब हिंदी में या, अंग्रेजी में ओ आर और, ठीक है। तो यहाँ पे और काम करेगा, ओ आर और, इंग्लिश वाला, और हिंदी वाला या काम करेगा। और या मीन्स जोड़, यहाँ पे एडिशन करना है हर हाल में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी मोदी जी को इस कहते हैं ग्राउंड में जाने के कुल कितने तरीके होंगे, हाउ मेनी, यानी टोटल नंबर ऑफ बेस ऑफ इंटरिंग या टू इंटर नमो इनसाइड द ग्राउंड, इनसाइड द ग्राउंड, है ना। कोई खास ग्राउंड है, मान लो लाल किला का ग्राउंड हो, या कहीं भी दिल्ली का कोई ग्राउंड हो, राष्ट्रपति भवन जाने का कोई ग्राउंड हो, समझने का प्रयास करिए। तो टोटल तरीका, टोटल नंबर ऑफ बेस, हिंदी में बोलेंगे कि कुल तरीका, जिसमें नमो मीन्स नरेंद्र मोदी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो जा सकते हैं ग्राउंड के अंदर। तो कितना तरीका हो सकता है, तो या तो ये एक नंबर से जाएंगे तो इधर से एक तरीका हो गया, या तो वो ये दोनों रास्ते से जाएंगे तो इधर से दो तरीका हुआ, या इधर से 1 2 3, यानी यहाँ पे 3 रास्ते हैं। या का सेंस है, आपको नंबरिंग नहीं देखना है कि 1 + 2 + 3 क्या होता है, यहाँ पे तरीका लिखना है। एक तरीका, इधर से 1 + 2, यानी 2 तरीका बोलेंगे, एक तरीका यहाँ, एक तरीका, तो 2 तरीका, और यहाँ से 1 तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, राइट, यानी तरीका लिखना है। क्लियर। तो कह सकते हैं कि कुल तरीका, यहाँ पे देखिए या का सेंस है, तो यहाँ लिखना है या तो एक तरीका इधर से हो गया, या 2 तरीका इधर से हो गया, और 3 तरीका यहाँ से हो गया। और या का मतलब आपको लिखना है प्लस, फील करना है या। देखिए या लिखिएगा मत, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए हम लिख रहे हैं। यहाँ पे या मीन्स और लगाना है, लेकिन मन में और मीन्स प्लस लिखते जाना है। 1 तरीका इधर से प्लस 2 तरीका इधर से, 3 तरीका इधर से, यानी जाने का कुल तरीका 2 + 1 + 3 यानी 6 तरीका, राइट। उम्मीद कर